पश्चिम बंगाल की रणभूमि में इस बार सबसे जबरदस्त चुनावी गर्जना सुनाई दे रही है। टीएमसी और बीजेपी के बीच ना भूतो ना भविष्यति जैसी लड़ाई होने वाली है। मैदान में एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ है बीजेपी, तो दूसरी तरफ है बनर्जी परिवार। जी हां, बनर्जी परिवार यानी ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी। ममता बनर्जी को भले ही सियासत विरासत में ना मिली हो, लेकिन अपने दम पर राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाली ममता बनर्जी ने अपनी सियासी विरासत का उत्तराधिकारी जरूर तैयार कर दिया है। दीदी के साथ उनके भतीजे अभिषेक छाया की तरह रहते हैं। उम्र अभी सिर्फ 36 साल की है, लेकिन पूरा पश्चिम बंगाल जानता है कि वे टीएमसी में ममता बनर्जी के सियासी उत्तराधिकारी हैं। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर सीट से पार्टी के सांसद हैं और टीएमसी में राष्ट्रीय महासचिव के ओहदे पर हैं। 2011 से टीएमसी के यूथ विंग के अध्यक्ष हैं। लेकिन सच ये है कि पार्टी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी का कद नंबर 2 का है। दोनों मिलकर इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी पर गिन गिन कर निशाना साध रहे हैं। इंशाल्लाह और साथ साथ में बीजेपी को वापस भेज दो, और जैसा किसी को और नहीं मार सकता है, नहीं लूट सकता है। मोदी की गारंटी, कैसा गारंटी? गारंटी जिसका जीरो वारंटी। पूरे पश्चिम बंगाल में दीदी ने मोदी विरोध को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। ममता और अभिषेक हर सभा में ऐलान कर रहे हैं कि इस बार मोदी केंद्र की सत्ता में वापस नहीं लौटेंगे। पश्चिम बंगाल से बीजेपी की विदाई हो जाएगी। टीएमसी बीजेपी के खिलाफ आए दिन शक्ति प्रदर्शन कर रही है। ये जताने की कोशिश कर रही है कि पीएम मोदी चाहे जितनी धुआंधार रैलियां कर लें, अमित शाह चाहे जितनी धारदार रणनीति बना ले, लेकिन 2019 की तरह 42 में से 18 सीटें जीतना इस बार मुमकिन नहीं होगा। पढ़ाए गर्जन, बीजेपी विसर्जन। संख्यालघु भाई लोग बहन लोग, क्या दिल में दुख है ना, तो आवाज जोर से बोलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 400 का लक्ष्य तय किया है। इसमें बीजेपी के लिए 370 सीटों का टारगेट तय है। इनमें पश्चिम बंगाल की 25 सीटें हासिल करने का लक्ष्य है। पिछली बार की 18 सीटों से 7 सीटें ज्यादा हासिल करने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है। इसके लिए हर बड़े मुद्दे को उठाया जा रहा है। बीजेपी की तरकश का सबसे दमदार मुद्दा संदेश खाली है, जहां पिछले दिनों महिलाओं पर हुए अत्याचार की खबर ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। तमाम विरोध प्रदर्शनों और मीडिया में लगातार चर्चा के बावजूद टीएमसी सरकार ने मुख्य आरोपी को हफ्तों तक गिरफ्तार नहीं किया। आरोपी शाहजहां शेख कानून व्यवस्था को चुनौती देता रहा। एक महिला मुख्यमंत्री के राज में पीड़ित महिलाएं जल्द इंसाफ की गुहार लगाती रहीं, लेकिन शेख शाहजहां की गिरफ्तारी में ममता सरकार की पुलिस को 55 दिन लग गए। तब तक विरोध की आग कोलकाता से दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। इस मुद्दे ने अब टीएमसी सरकार की साख के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी।
टीएमसी को डर है कि संदेश खाली का मुद्दा कहीं वैसा ही ना बन जाए जैसा सीपीएम सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम को मुद्दा बनाया था। बीजेपी ये नैरेटिव बनाने में दिन रात एक कर रही है कि पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष का नारा लगाने वाली ममता बनर्जी, उनको पीड़ितों की आवाज से कोई मायने नहीं है, लेकिन अगर उनको मतलब है तो सिर्फ अपने सियासी फायदे से। एक तरफ संदेश खाली का मुद्दा टीएमसी के बनर्जी परिवार को आशंकाओं में डाल रहा है, तो ममता बनर्जी का ज्यादा गुस्सा ईडी और दूसरी जांच एजेंसीज के एक्शन पर भी है। ममता का खुला आरोप है कि विरोधी नेताओं के यहां ईडी के छापे मोदी सरकार के इशारे पर हो रहे हैं, जानबूझकर उन्हें तंग किया जा रहा है। दीदी गरज रही हैं कि डरना मत, ये लड़ने का वक्त है। जिंदगी भर खाली टॉर्चर, खाली टॉर्चर, खाली टॉर्चर। ईडी आप देखेंगे 2-3 दिन बाद फिर रास्ता निकलेंगे और घर घर में जाके रेड करेंगे। डरो मत, बोलो हमारा घर रेड करना है, हमको 50,000 लिस्ट चाहिए। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे का भूत अब भी टीएमसी को बेचैन कर रहा है। यह टीएमसी नेताओं को सोने नहीं देता। पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कमाल कर दिया था। इसे समझने के लिए 2014 के नतीजों से 2019 के परिणाम की तुलना करनी होगी। 2014 में बीजेपी ने राज्य की सिर्फ 2 लोकसभा सीटें जीती थी, तो 2019 में सीधे 18 सीटें जीत ली, यानी सीधे सीधे 16 सीटों का उछाल। वोट प्रतिशत भी इतना बढ़ा कि यह टीएमसी के लगभग बराबर तक जा पहुंचा। 2014 में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सिर्फ 17% वोट मिले थे, तो 2019 में चुनाव में 40.7% वोट मिले थे। ये 22.76% वोट की उछाल थी। पिछले चुनाव में टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी और 43.3% वोट हासिल किए थे। दीदी को इस बात का डर सता रहा है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 2014 के मुकाबले 16 सीटें ज्यादा जीती थी। अगर इस साल चुनाव के दौरान भी ऐसा होता है तो आखिरकार क्या होगा? वाकई अगर वो ट्रेंड बरकरार रखती है बीजेपी तो तृणमूल कांग्रेस की जमीन खिसक जाएगी, और यही वजह है कि दीदी ने मोदी से लड़ाई करने के लिए धुआंधार तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद एक निराशा आई थी, लेकिन इस समय पश्चिम बंगाल का माहौल बदला है। अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड सीटें जीते और ममता बनर्जी की सीटें भारी संख्या में घटे तो मेरे जैसे पत्रकार, विश्लेषक और कार्यकर्ता को कभी उसको लेके आश्चर्य नहीं होगा। ममता बनर्जी की हर रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए भतीजे अभिषेक खुद को सबसे आगे दिखाने में जुटे हुए हैं, जिससे दीदी पर परिवारवाद के आरोप कम से कम चस्पा हो। बीजेपी सीधे सीधे कहती रही है कि ममता बनर्जी के इशारे पर उनके भतीजे अभिषेक भ्रष्टाचार का सिंडिकेट चलाते हैं और पूरा बनर्जी परिवार जनता के फिक्र छोड़ सिर्फ अपने फायदे में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कई बार ममता बनर्जी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के तीखे तंज किए। टीएमसी वालों को भतीजे की चिंता है, कांग्रेस वालों को अपने शाही परिवार के बेटे बेटी को आगे बढ़ाना है, लेप वालों को इन दोनों के साथ तालमेल बनाए रखना है ताकि उसकी भी गाड़ी चलती रहे। इन लोगों को आपके बच्चों की परवाह नहीं है। आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करने वाला अगर कोई है तो मोदी है। ममता बनर्जी बार बार अभिषेक को लेकर खुद पर लगने वाले परिवारवाद के आरोपों को खारिज करती हैं। दीदी की दलील है कि अभिषेक बचपन से ही टीएमसी के विचारों से प्रभावित रहा है और पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय तक काम करने के बाद वो पार्टी में इस ओहदे पर पहुंचा है। जून 2023 में ममता बनर्जी ने एक सियासी कार्यक्रम में अभिषेक को पुरानी तस्वीर का तोहफा दिया था, जिसमें 2 साल की उम्र के अभिषेक ममता बनर्जी की मां यानी अपनी दादी की गोद में बैठे थे और सामने सिर पर पट्टी बांधे हुए बुआ ममता बैठी दिख रही थी। तब दीदी सीपीएम सरकार के दौरान हुए लाठीचार्ज के बाद अस्पताल में रहकर घर लौटी थी। ऐसा करके ममता बनर्जी ने हर मौके पर यह साबित करने की कोशिश की कि मैं परिवारवाद में यकीन नहीं करती, लेकिन इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर देना इतना भी आसान नहीं है, वो भी तब
जब टीएमसी के हर छोटे बड़े कार्यक्रमों और रैलियों में टीएमसी के दूसरे दिग्गज ममता के बाद एक ही नेता के आगे सर झुकाते नजर आते हैं और वो हैं अभिषेक बनर्जी। जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए और एक भाई को भाई से लड़ाए, आने वाले दिन उसका विसर्जन और जनाजा निकलना चाहिए। परिवारवाद के आरोपों के बीच टीएमसी के लिए वोट बैंक से जुड़ी चुनौती भी बड़ी दीवार बनकर खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर बता रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सारे चुनावी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मैदान में है। जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले सीएए को लागू किया गया है, उससे साफ बात है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में मतुआ समाज के वोट बैंक को साधना चाहती है, जो तकरीबन 1.25 करोड़ हैं और 5 लोकसभा में निर्णायक भूमिका में हैं। मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से पलायन कर भारत आए थे। देश के बंटवारे से लेकर 1971 में बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी के युद्ध के दौरान इनका पलायन जारी रहा। दशकों बाद इनकी बड़ी आबादी के लिए नागरिकता का सवाल सुलझा नहीं है। टीएमसी भले ही सीएए का लाख विरोध कर ले, लेकिन अब मतुआ समुदाय की नाराजगी मोल लेना उसके बस की बात नहीं। मतुआ समुदाय बनगांव, बारासात, राणाघाट, कृष्णानगर और कूच बिहार लोकसभा सीट पर जीत और हार का फैसला करता है। 2019 में बीजेपी ने बनगांव, राणाघाट और कूच बिहार की सीटें जीत ली थीं, तो टीएमसी ने बारासात और कृष्णानगर में जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि सीए कानून के लागू होने के बाद अब पश्चिम बंगाल के नतीजे पूरी तरह उसकी महाविजय की गवाही देंगे। ये बीजेपी का एक घिनौना षड्यंत्र है सीएए को सामने रख के एनआरसी लागू करना, और एनआरसी लागू करके वही आसाम के जैसा डिटेंशन कैंप बनाना, हिंदुओं को भी डाल देना, मुसलमान को भी डाल देना। हम ना बंगाल में डिटेंशन कैंप होने देंगे, ना हम यहाँ एनआरसी होने देंगे, और हमारी आखिरी खून की बूंद तक हम बंगाल में सीएए लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। बंगाल की जनता, बंगाल के जो निवासी हैं, वो सारे इस देश के नागरिक हैं। नरेंद्र मोदी का हिम्मत नहीं है उनको बांग्लादेशी या पाकिस्तानी बोलने का। हम लागू नहीं होने देंगे सीए। एक तरफ चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता बनर्जी परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है, चुनौती दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के तमाम नेताओं पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, वो भी पार्टी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। यदि पश्चिम बंगाल की बात करें तो मनरेगा को लेकर वहां पर बहुत बड़ा घोटाला किया गया, जिसकी जांच ईडी कर रही है, और ईडी कई मौकों पर अलग अलग जगहों पर जाकर जांच कर चुकी है। इस मनरेगा घोटाले में लगभग 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए थे, और इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि ईडी लगातार वहां पर छापे मार रही है। अलग अलग मामलों में टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी, ज्योति प्रिया मलिक और अनुव्रत मंडल पर एक्शन हो चुका है। इनकी गिरफ्तारी की गई है। ममता सरकार के मंत्री रथिन घोष और फिरहाद हकीम के ठिकानों पर भी छापेमारी हो चुकी है। यह केस नगर पालिकाओं में नियुक्ति के मामले में गड़बड़ी का है। इस एक्शन ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आशंकाओं से भर दिया है। जांच की आंच आगे बढ़ी तो क्या होगा, यही वो डर है जो सब पर हावी है। दीदी ऐसी कार्रवाई को साजिश बता रही हैं। ममता बनर्जी 2024 के इस चुनाव में साबित करना चाहती हैं कि वे अपने दम पर पश्चिम बंगाल में मोदी के विजय रथ को रोक सकती हैं। इसी वजह से इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। कांग्रेस के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी। यह बताने को काफी है कि ममता बनर्जी आर पार के मूड में है। तो एक तरफ ममता की तूफानी तैयारी है, तो मोदी के करिश्माई प्रदर्शन का संकल्प। इसी लीग पर पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी जंग होने जा रही है, जिसके नतीजे पूरे देश की सियासत पर गहरा असर डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।